वह कबूतर क्या उड़ा, छप्पर अकेला हो गया। माँ के आंखें मूंदते ही घर अकेला हो गया। दिल को चीर देने वाली मुनव्वर राना की ये पंक्तियां इस धरती पर माँ के दर्जे को बखूबी बयां कर रही हैं। माँ शब्द लिखने और बोलने में तो जरा सा लगता है, लेकिन इसका अस्तित्व, उसका व्यक्तित्व समुद्र से भी ज्यादा गहरा है, जिसे समझने के लिए कितने भी गोते लगाए जाएं कम पड़ जाएंगे। माँ भगवान द्वारा भेजा गया फरिश्ता है। वह हमारी पहली शिक्षक है, हमारी पहली दोस्त है, हमारी पहली मार्गदर्शक है। माँ धूप में ठंडी छांव है तो सर्दी में गुनगुनी धूप। वह हमारे होने का एहसास है। एक माँ ही है जो अपने बच्चों की जिंदगी में खुशियां भरने के लिए खुद को बुझा लेती है। वह अपनी छांव, अपने सपने, अपनी खुशियों को त्याग कर अपने बच्चों के लिए सपने बुनती है। ऐसे में क्या बच्चे का फर्ज नहीं है कि अपनी माँ के लिए वो समय निकाले, उसके पास बैठे, किसी खास दिन का इंतजार ना करे। ऐसे में हमारा भी फर्ज है अपनी माँ के लिए समय निकाले, उसके पास बैठें, दो चार बातें करें। क्योंकि अगर उसे कुछ चाहिए तो सबसे अधिक अपने बच्चों से केवल समय चाहिए। धन, दौलत, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, मकान ये नहीं चाहिए। ये किसी माँ को नहीं चाहिए। हो तो अच्छी बात है, लेकिन ना हो तो वो इसकी उम्मीद नहीं करती। लेकिन आजकल की व्यस्तता भरी जिंदगी में बच्चों के पास अपनी माँ के निकट बैठकर दो बातें करने तक का वक्त नहीं है। या यूँ कह लें कि वो अपनी माँ को इतने हल्के में लेते हैं कि कभी ये महसूस नहीं होता कि साल के 365 दिन बिना बिना कोई छुट्टी लिए घर से बाहर तक की सारी जिम्मेदारियां सर पर उठाए रखने वाली माँ है। उसको वक्त देना ज़रूरी है। हम पढ़ाई या अपने ऑफिस में कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, दिन का थोड़ा बहुत समय अपने दोस्तों से गपशप करने के लिए, फ़ोन चलाने के लिए तो निकाल ही लेते हैं। लेकिन जब बात माँ की होती है तो हम वक्त न होने का हवाला देकर अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। इसी संदर्भ में एक हिंदी हिंदी सिनेमा के गीतकार हैं मनोज मुंतशिर, लिखते हैं, जो हर वक्त आस पास रहे वो अक्सर नजर नहीं आता। माँ के साथ भी यही होता है। पता नहीं कब घर के किसी कोने में खो जाती है। वो इतना दिखती है कि दिखना बंद हो जाती है। हम ये भूल जाते हैं कि आखिरी सांस तक हमारे साथ साथ परछाई बनकर चलने वाली, बिना कुछ कहे हमारे मन की बात को समझने वाली माँ के प्रति हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। हम उसकी खुशियों का ध्यान रखें, उसके सपने के बारे में जानें, उसे क्या करना पसंद है उससे पूछें। अपनी माँ के साथ थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें। ये मदर्स डे, फादर्स डे ये हमारी संस्कृति नहीं है। माँ बाप हमारे लिए पूरी सृष्टि में सबसे बढ़ के हैं, उस ऊपर वाले से भी बढ़कर। उसकी भी सत्ता छोटी हो जाती है जब बात माँ और पिता की होती है। आज तो देख ही रहे हैं अपने आसपास, लोग मदर्स डे के दिन अपनी माँ के साथ सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर रहे हैं, उनके लिए गिफ्ट लेके आ रहे हैं, केक लेके आ रहे हैं। भैया क्या बाकी दिन उनके लिए नहीं है? इस वेस्टर्न कल्चर ने हमारे अपने संस्कार को, हमारे अपने स्वभाव को, हमारे अपने मनोभावों को इतने खराब तरीके से दूषित कर रखा है ना कि मदर्स डे और फादर्स डे के दिन ही माता और पिता की याद आती है। क्या बाकी दिन उनके साथ नहीं रहा जा सकता? बाकी सारे दिन भी उनके साथ वैसे ही रहोगे तो कितना अच्छा होगा। हमें तो ईश्वर का बार बार शुक्रिया करना चाहिए। उसने हमारे लिए अपने साय के रूप में माँ भेजी, तो हमारी सारी बलाएं अपने ऊपर ले लेती है। बच्चे पर आ जाए तो सीधी और सरल दिखने वाली माँ चंडी बन जाती है, काली बन जाती है। माँ के न रहने पर पूरा घर अकेला हो जाता है। माँ वो हस्ती है जिसका इस संसार में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैंने मनोज मुंतशिर की एक बहुत सुंदर पंक्तियां थी जो उसने इन्हीं सब मनोभावों को समेटते हुए लिखी थी, मैं आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ। बहुत मसरूफ हो तुम, समझता हूँ, घर, दफ्तर, कारोबार और थोड़ी फुर्सत मिली तो दोस्त यार।
जिंदगी पहियों पर भागती है। ठहर के ये सोचने का वक्त कहाँ है कि माँ आज भी तुम्हारे इंतजार में जागती है। सुनो, आज 2 घड़ी बैठो उसके साथ, छेड़ो कोई पुराना किस्सा, पूछो कैसे हुई थी पापा से पहली मुलाकात। दोहराओ उसके गुजरे ज़माने, बजाओ मोहम्मद रफ़ी के गाने। जो करना है आज करो, कल सूरज सर पे पिघलेगा तो याद करोगे कि माँ से घना कोई दरख्त नहीं था। इस पछतावे के साथ कैसे जियोगे कि वो तुमसे बात करना चाहती थी और तुम्हारे पास वक्त नहीं था। दुनिया में हम चाहें कितने भी रिश्ते क्यों ना बांध लें, लेकिन माँ के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हर रिश्ते को हमसे कुछ पाने की लालसा रहती है, लेकिन माँ और बच्चे का संबंध ऐसा होता है जहां माँ बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के अपनी संतान को जीवन पर्यंत सिर्फ देना चाहती है। किसी भी बच्चे की सफलता के पीछे ये तो मुझे लगता है एकदम साफ साफ स्पष्ट लगता है कि केवल और केवल उसकी अपनी माँ का संघर्ष काम करता है, उसकी माँ की समझ काम करती है, उसके माँ के संस्कार काम करते हैं। वरना कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी, कोई भी जीव संसार में बिना माँ के सरवाइव नहीं कर सकता। असंभव कार्य है, बिना माँ के अस्तित्व में नहीं आ सकता। कुछ नहीं होगा तो आंचल में छिपा लेगी मुझे, माँ कभी सर पे खुली छत नहीं रहने देगी। जय जय श्री सीताराम।